कि ऐसा कौन सा रीजन हो गया कि अचानक हार्दिक पांड्या की बीवी ने उसको तलाक दे दिया। वो ड्रिंक करता है या वो सिगरेट पीता है, जो उसकी बुरी आदतें होती हैं और धीरे धीरे चीजें वर्स्ट होती चली जाती हैं। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है गुरजीत सिंह और आज की डेट में हर किसी ने एक न्यूज तो जरूर सुनी होगी, वो है हार्दिक पांड्या का डिवोर्स। आप किसी भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म को खोल लो, हर जगह यही न्यूज चल रही है कि हार्दिक पांड्या की वाइफ ने उसको डिवोर्स दे दिया। तो आज के वीडियो में दोस्त हम ये जानेंगे कि ऐसा कौन सा रीजन हो गया कि अचानक हार्दिक पांड्या की बीवी ने उसको तलाक दे दिया। क्योंकि आज की डेट में हर इंसान के ऊपर शादी का प्रेशर डे बाय डे बढ़ता चला जा रहा है और तलाक के रेट डे बाय डे बढ़ते चले जा रहे हैं। 2000 में जो ये रेशियो 1% था वो 2020 आते आते 13% हो गया है और वही जो 2015 से 2020 तक 70% बढ़ गया है। तो आखिर ऐसी कौन सी वजह है कि आज की डेट में जो डिवोर्स है वो डे बाय डे बढ़ते चले जा रहे हैं और खास करके इन सेलिब्रिटीज के ऊपर कौन सा ऐसा प्रेशर होता है जिसकी वजह से इनके डिवोर्स हो जाते हैं। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कौन से सेलिब्रिटी को डिवोर्स देने के बाद में कितना बेनिफिट हुआ। डिवोर्स के जितने रीजन है ना उनको पॉइंट टू पॉइंट समझेंगे और उसके बाद मैं आपको हर पॉइंट का सोल्यूशन बताऊंगा। आज के डेट में एक रिपोर्ट के अनुसार जो अरेंज मैरिजेस होती हैं उसमें से 5% मैरिजेस का डिवोर्स होता है और जो लव मैरिजेस होती है उसमें 50% मैरिजेस का डिवोर्स होता है। ऐसा कौन सा रीजन होता है जिसकी वजह से लव मैरिज में ज्यादा डिवोर्स होते हैं? इसके लिए एक एग्जांपल को समझना पड़ेगा। जब भी आप किसी इंसान से मिलते हो ना, उसका नेचर 3 कलर का होता है। एक होता है व्हाइट, दूसरा होता है ग्रे और तीसरा होता है ब्लैक। जब भी किसी इंसान से आप मिलते हो और कभी कभी मिलते हो, वो आपको अपना व्हाइट कलर दिखाता है, मतलब वो आपको वो चीजें दिखाता है जो आप देखना चाहते हो या आपको अच्छी लगती हैं। उसके बीच में उसका होता है ग्रे पार्ट, जिसमें सही चीजें भी होती है कुछ गलत चीजें भी होती हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि आप उसका ग्रे पार्ट भी देखते हो कि कहीं वो ड्रिंक करता है या वो सिगरेट पीता है, इस तरीके के ग्रे पार्ट भी आपको पता लगते हैं। लेकिन जो लव मैरिजेस होती हैं उसमें मैक्सिमम लोगों को उसका ब्लैक पार्ट नहीं पता होता है, जो उसकी बुरी आदतें होती हैं। जब भी वो इंसान आपसे मिलता है हमेशा आपको एक अच्छी पिक्चर दिखाने की कोशिश करता है। तो जब आप उस इंसान से मैरिज कर लेते हो तो तब आपको उसके हर बिहेवियर का पता लग जाता है और धीरे धीरे चीजें वर्स्ट होती चली जाती हैं और डिवोर्स होते हैं। इसके लिए दूसरे एग्जाम्पल को समझना पड़ेगा। जब भी आप किसी मूवी को देखने जाते हो उससे पहले आपने उसका ट्रेलर देखा होता है। उस ट्रेलर को देखने के बाद में आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हो कि इस मूवी को मुझे देखना ही देखना है, क्योंकि वो जो ट्रेलर होता है ना उसमें हमेशा कुछ ऐसी चीजें दिखाई जाती हैं जो आपको लगता है इस मूवी में बहुत ज्यादा दम होगा, इस मूवी में बहुत अच्छी क्वालिटीज होंगी और आप मूवी को देखने चले जाते हो। और जब आप उस मूवी को देखने पहुंचते हो तब आपको मूवी पसंद नहीं आती और मूवी को छोड़ के चले आते हो। लेकिन आपकी शादी में ऐसा नहीं है। इस शादी को छोड़ने के लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। इसी वजह से ये जो ग्राफ अरेंज मैरिज और लव मैरिज वाला है वो इतना ज्यादा है। इसीलिए जब भी आप किसी आदमी से लव मैरिज करें ना, हमेशा उसके ब्लैक पार्ट को भी देखने की कोशिश करें। अगर आप उसको एक्सेप्ट कर सकते हो फिर उससे शादी करें। आज की डेट में हर इंसान को अपना हक तो चाहिए, लेकिन जिम्मेदारी कोई भी नहीं निभाना चाहता। एक स्टडी के हिसाब से जो मेट्रो सिटीज में जो डिवोर्स हो रहे हैं वो टायर 2 या टायर 3 सिटी के मुकाबले 3 गुना है। जो लाइफ है ना बहुत ज्यादा बिजी है, क्योंकि दोनों लोग काम करते हैं। साथ में कम से कम 2 या 3 घंटे का उनको ट्रेवल करना पड़ता है अपने काम के साथ में। जब भी वो अपने घर पे वापस आते हैं उनके पास अपने काम का और घर का दोनों मेंटल स्ट्रेस होता है। और इसमें सबसे बड़ा हाथ है वो है सोशल मीडिया का, और सोशल मीडिया की क्रोनोलॉजी को हमें समझना पड़ेगा। जब भी ये कपल्स अपने घर पहुंचते हैं, घर में पहुंचने के बाद में वो अपने अपने फोन में बिजी हो जाते हैं और बहुत बार ऐसा देखा है कई कई दिन तक वो लोग एक दूसरे से बात नहीं करते क्योंकि वो अपने फोन में बिजी होते हैं और एक दूसरे से तभी बात करते हैं जब उन्हें किसी चीज की जरूरत होती है। सबसे बड़ी चीज है अर्बनाइजेशन। पहले लोगों के लिए डिवोर्स लेना ना बहुत बड़ी बात होती है। आज की डेट में हर इंसान अपनी खुशी पहले देख रहा है और अपने परिवार को बाद। तो हम बात कर ले रहे हैं सोशल मीडिया की। आज की डेट में जब भी आप सोशल मीडिया खोलते हो तो आप देखते हो कि हर कपल अपनी अच्छी से अच्छी फोटो डालने की कोशिश करता है। वो अपने हर बेस्ट मोमेंट को दिखाने की कोशिश करता है जो वो अपनी लाइफ में जी रहा होता है। वो कभी भी अपने लाइफ के वर्स्ट पार्ट को नहीं दिखाता है। इससे जो दूसरे कपल्स उनके फोटोज और पिक्चर्स को देख रहे हैं वो देखते हैं कि वो लोग कहीं बाहर घूमने गए हैं, तो उससे धीरे धीरे अपने आप को कंपेयर करना शुरू कर देते हैं। जितना ज्यादा कंपैरिजन वो लोग आपस में बढ़ाना शुरू करते हैं उतने ज्यादा उन लोगों के रिलेशन के बीच में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। क्योंकि आज की डेट में हर इंसान की फाइनेंशियल कंडीशन सेम नहीं होती। किसी की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी होती है और किसी की फाइनेंशियल कंडीशन कम होती है। और ह्यूमन साइकोलॉजी हमेशा इस तरीके की होती है कि हमेशा अपने ऊपर वाले से कंपेयर करते हैं और जब वो अपने ऊपर वाले से कंपेयर करना शुरू करते हैं तो उनको हमेशा ऐसा लगता है कि उनकी लाइफ जो है ना इतनी अच्छी नहीं है जैसे दुनिया में सब लोगों की लाइफ है। और धीरे धीरे उनकी एक्सपेक्टेशन अपने पार्टनर से बढ़ती चली जाती है और एक दिन सिचुएशन ये आ जाती है कि उनको डिवोर्स लेना पड़ जाता है। इसी तरह जो सेलिब्रिटीज होते हैं उनके लिए अपने काम को और अपनी मैरिज को, उन दोनों चीजों के बीच में बैलेंस बनाना उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अगर वो ऐसा नहीं कर पाते हैं उनका सिचुएशन हार्दिक पांड्या की मैरिज की तरह होता है। आज की डेट में जो सेलिब्रिटीज के डिवोर्स हुए हैं उससे भी बहुत ज्यादा लोग इन्फ्लुएंस हुए हैं। जैसे कि रिपोर्ट के हिसाब से ऋतिक रोशन के डिवोर्स में ऋतिक रोशन ने 380 करोड़ रुपए एज ए एल्यूमनी दिया। आदित्य चोपड़ा और पायल खन्ना के डिवोर्स में भी
सेम इसी तरीके की सिचुएशन थी। जब लोग इस तरीके सेलिब्रिटीज को देखते हैं तो वो भी बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होते चले जाते हैं। आज की डेट में जिन जिन कपल्स के डाइवोर्स हो रहे हैं, हर किसी के अपने अलग चैलेंजेस हैं, लेकिन ये कुछ ऐसे चैलेंजेस थे जो कॉमन है और आज की डेट में मैक्सिमम केसेस में इसी तरीके से देखा जाता है। इसके अलावा आपको क्या लगता है, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।